नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। मंदिर का निर्माण। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। मंदिर के चारों तरफ प्रवेश द्वार हैं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुसार दिशा पूर्व शुरुआत को दर्शाती है, पश्चिम परिपक्वता को दर्शाती है, दक्षिण पूर्णता को दर्शाती है और उत्तर रहस्योद्घाटन के लिए खड़ा है। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली की उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं संबंधित कथा के बारे में। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिव जी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। उज्जैन और ओमकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर के आसपास घूमने के स्थान: ब्रह्मगिरी, गंगा द्वार, कुशावर तीर्थ। तो चलिए यहाँ के उत्सव के बारे में बात करते हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर्त तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी भरा रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ रुकने की सुविधा के बारे में। दूर दूर से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए संस्था
संस्थान ने शिव प्रसाद नामक निवास स्थान का इंतजाम किया है, जिसमें फैमिली रूम के साथ साथ एसी और नॉन एसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। चलिए अब बात करते हैं दर्शन के लिए पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा ओझर नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। बाय ट्रेन अगर सफ़र करते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रोड है, जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय रोड सफ़र करना चाहते हैं तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर रोड की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। नासिक रोड से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह टूर अगर आप बुक करना चाहते हैं तो हमारे प्रस्थानम इंडिया, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से बुक कर सकते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बम बम भोले।